इन योर हैंड्स। आप अपने माजी को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपका मुस्तकबिल अभी भी आपके हाथों में है। और आपके उस मुस्तकबिल के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे अगर 300 स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं तो 300 की 300 डॉक्टर्स नहीं बन जाएंगी, 300 की 300 इंजीनियर्स नहीं बनेंगी, 300 की 300 CSP ऑफिसर्स नहीं बनेंगी। क्या बनेगी? 10 डॉक्टर्स की तरफ चली गई, 10 इंजीनियर्स बन गई, 10 किसी और फील्ड में चली गई, तो 250 बच्चियां क्या करेंगी? आज उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि वो 250 बच्चियां क्या करें। तो उन 250 बच्चियों के लिए कैरियर काउंसलिंग का जो मकसद है, तो पहले ये सुन लो कि कैरियर काउंसलिंग में बताया क्या जाता है। कैरियर काउंसलिंग का ये मतलब नहीं कि आप ये करो। मैं तो ये कहता हूं कि कैरियर काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि आप क्या नहीं कर सकते। और मैं ये बड़े बात आप लोगों के सामने बड़े वसूल से और दावे से कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कोई काम नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि अगर किसी को टास्क दे दिया जाए एरोप्लेन बनाने का, तो वो बना सकता है अगर उसके पास उतने रिसोर्सेज हो, अगर उसके पास लीडर्स हो, अगर उसके पास टीम हो। तो वो टीम, वो लीडर, ये सारी चीजें बड़ी यूनिवर्सिटीज में मिलती हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। तो हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि हम यहाँ पे आए और आके सीखें कि आपने क्या करना है। वो जो 250 स्टूडेंट्स हैं वो किस स्लॉट में जाएंगे, वो उन्होंने मुख्तलिफ स्लॉट्स बना दी। कोई फिनटेक की तरफ चला जाए, कोई डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चला जाए, कोई ई-कॉमर्स की तरफ चला जाए, कोई BBA की तरफ चला जाए। और जाने के लिए जरूरी नहीं कि आपने IT ही पढ़ा हो, आपने कॉमर्स ही पढ़ी हो, आप किसी भी फील्ड के आप वहां पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर लोग मौजूद हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, आपको वहां पे लेके चलेंगे। और मैं डॉक्टर साहब आप जरा बताइएगा, क्या इंजीनियरिंग वाला बच्चा वो डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता है, क्या फिनटेक कर सकता है? FSC FA कुछ भी हो तो आप ये डिग्रीज कर सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है। और फिर एक और ये इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों के लिए कि मेरे जैसा कोई बच्चा था, उसने सोचा मैं MA इंग्लिश कर लूं। तो MA इंग्लिश के लिए वो इस्लामाबाद चला गया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। तो जब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एंटर होने लगा तो गार्ड से पूछने लगा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं MA इंग्लिश कर लूं, तो इस यूनिवर्सिटी से कर लूं? तो गार्ड, अब गार्ड था ना, चौकीदार था, तो वो कहने लगा जी आप यहाँ से MA इंग्लिश कर ले। तो वो बंदा घबरा के पूछता कि जनाब क्या इसके डिग्री की कोई वैल्यू भी होगी, डिग्री वैलिड होगी, मुझे जॉब मिल जाएगी कि नहीं? तो वो चौकीदार बड़े फख्र से कहता हाँ आपको जॉब मिल जाएगी, मैंने भी MA इंग्लिश यहाँ सीखी है। कि वो वैसा MA इंग्लिश करेगा तो वैसी ही जॉब मिलेगी ना। और जब आपको टॉप क्लास फैकल्टी यहाँ पे मिले, और मैं आज फिर बताता हूँ, मैंने बॉयज को बताया था यही हॉल था, और इस रो के अंदर 3rd या 4th चेयर के ऊपर मैं बैठा MPhil का टेस्ट दे रहा था। जब मैंने MPhil में एडमिशन लेना था तो मेरा टेस्ट हुआ यहाँ पे। टेस्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के लिए जब मैं इंटरव्यू देने के लिए आया तो टेस्ट में मेरे 20 मार्क्स का टेस्ट था, 60 मार्क्स आए 20 में से, तो मैं पास हो गया। जब मैं इंटरव्यू के लिए आया तो 3 हमारी मैडम बैठी थी। मैडम मुशर्रफ अजीज कैफे थे, इनको शायद नाम आते हो। मैम एक हमारे मुवक्किल की थी, मैम मुवक्किल साहबा, एक और कोई मैम। उन्होंने जब मुझसे बातचीत शुरू की इंग्लिश में, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप तैयारी करें, आप इस काबिल नहीं है कि आप MPhil कर सकें। मैंने डॉक्टर अरशद साहब से बात की कि डॉक्टर साहब मेरा मिशन है कि मुझसे बोलना तो आता ही नहीं, तो मैं बोलने के लिए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो काइंडली कुछ करें, मेरा एडमिशन दिलवाएं, मेरा शौक है कि मैं MPhil करूं। इन्होंने मैडम साहबा से बात की कि बच्चा पढ़ने वाला, बंदा पढ़ने वाला है, क्या मेरा एडमिशन हो गया। और देखें कि आज तब मुझे बोलना नहीं आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 शख्स भी हो तो मैं उनके सामने भी बातें कर सकता हूँ, उनके सामने भी बोल सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे कहां से मिला है? ये मुझे इस इदारे से मिला है। ये जो डिग्रीज होती हैं ये आपको, और खास तौर पे बड़ी यूनिवर्सिटी से, वो आपको कुछ भी ना दे, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकती हैं।
आपके फ्यूचर को ऐसा बना सकती हैं कि फैक्ट्रियां, फर्म्स आपके पीछे होंगी और आपसे आपकी मिन्नतें कर रही होंगी कि आप आए और आके हमारे पास मुलाजमत कर लें, हमें अपनी सर्विस दे दें। लेकिन उसके लिए आपके अंदर पोटेंशियल होना जरूरी है, उसके अंदर आपके अंदर लगन होनी जरूरी है, जज्बा होना जरूरी है। और जज्बों का ये सिलसिला जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने शुरू किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे आने वाले मुल्क की मामार बनेगी, कौम साथ बेटियां बनेगी। आपसे सिर्फ एक शेर के साथ, कि मेरा पसंदीदा शेर है आप लड़कियों के लिए, जैसे मैडम आपके बारे में सोच रखती थी कि वो चाहती है कि आप कुछ बने, तो आप बने क्यों? क्योंकि देखो, आप वो एक शेर है आप लोगों की नजर, शायद आपको पहले भी सुनाया हो कि तुम ना बदलो तो वो अलग है, जमाना सारा बदल रहा है। तुम ना बदलो तो वो अलग है, जमाना सारा बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। और आज के इस बदलते हुए दौर में आप अपने आप को एडॉप्ट करो, न्यू स्ट्रेटजीज के साथ, नई हिकमत अमली एडॉप्ट करो, इन लोगों से इस्तेफादा करो जो बाहर के मुल्कों से बढ़ के आए हैं। तो इंशाल्लाह यकीनन आपका भी फ्यूचर बदलेगा, पाकिस्तान का भी फ्यूचर बदलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे टीचर्स और हमारे जो मेहमान मेजबान हैं वो भी जिंदाबाद। मैं तो दोनों तरफ हूँ ना। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका।